स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2 दिन का करंट जीएस 24 और 25 अगस्त का। तो बड़े ध्यान से आप पूरा वीडियो देखेंगे और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके आप नोट्स बना लेंगे, जिससे आपके लिए काफ़ी यूजेबल रहेगा। और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएँ उसका आप कमेंट सेक्शन में ही जवाब दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 24 अगस्त और 25 अगस्त का करंट जीएस। लुइस रुडोल्फो एबिनेडर, पहला पॉइंट लिखा हुआ है लुइस रुडोल्फो एबिनेडर, बार बार पे याद रखेंगे लुइस रुडोल्फो एबिनेडर। कठिन नाम इसलिए मैं बार बार पे ले रहा हूँ। लुइस रुडोल्फो एबिनेडर कहाँ के प्रेसिडेंट बने? नए प्रेसिडेंट बने हैं ये डोमिनिक गणराज्य। डोमिनिक गणराज्य। अब डोमिनिक गणराज्य की बात करें तो इसकी मुद्रा है डोमिनिक पैसो। डोमिनिक पैसो। और ये नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप का देश है। नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप का देश है। और डोमिनिक गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो। क्या कैपिटल बेटा? सेंटो डोमिंगो। डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। और डोमिनिक पैसो यहाँ की मुद्रा है। क्लियर है? और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। अमेरिकन कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये देश है सेंटो डोमिंगो। क्लियर है बेटा? अगला भास्कर मैती, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आता है अक्सर, जिन लोगों का निधन होता है उनका क्षेत्र पूछते हैं। तो भास्कर मैती ये एक फुटबॉलर हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है। कौन है? एक फुटबॉलर भास्कर मैती, एक फुटबॉलर है, याद रखेंगे बेटा। भास्कर मैती एक फुटबॉलर है, इनका निधन हुआ है। अगला पॉइंट है स्लाइवा मतलब लार। स्लाइवा मीन्स लार होता है। स्लाइवा डायरेक्ट रैपिड टेस्ट की परमिशन देने वाला देश अभी हाल में ही कौन बना है? तो आप कहेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के बारे में कई बातें चर्चा में थी। इसका है ओपन ट्रीटी छोड़ दी इन्होंने, WHO से संबंध तोड़ दिए और चाइनाज कंपनी को डीलिस्ट कर दिया। ये सब बातें आप याद रखेंगे। और इसकी जो कैपिटल है न्यूयॉर्क शहर है, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। कैपिटल वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर है और न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी पर है। ये कई बार आ चुका है। और अब आपकी एक बात कमेंट करेंगे कि वर्तमान में बार बार भी इसलिए पूछता हूँ कि आपको याद रहे, और आप कमेंट नहीं करते बेटा। कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट जरूर करें आप लोग। अभी आप बताएंगे कि जो अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो कौन से क्रम के, उनकी पार्टी का नाम क्या है, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया आप लोगों को कि वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, पार्टी का नाम क्या है, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। और अभी हाल में ही अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए किस महिला को चुना जा रहा है? उपराष्ट्रपति पद के लिए किस महिला को खड़ा किया जा रहा है? क्लियर है ना? जो भारतीय मूल की हैं उनका नाम बताइए उपराष्ट्रपति पद के लिए। क्लियर? तो ये अमेरिका ने स्लाइवा डायरेक्ट रैपिड टेस्ट की परमिशन दी है। अगला इंपॉर्टेंट है रमेश टीकाराम। एक पैरा एथलीट बैडमिंटन के हैं। इनका अभी हाल में ही कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ये किस खेल के प्लेयर है? बैडमिंटन के पैरा एथलीट है। इतना याद रखेंगे। रमेश टीकाराम। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है या बताएंगे, और किस वर्ष मिला है ये भी कमेंट करेंगे। कौन सा पुरस्कार मिला है और किस वर्ष मिला है। अगला गंगोत्री नेशनल पार्क अभी चर्चा में था, उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यहाँ पर 70 वर्ष पुरानी विलुप्त क्या कौन सी प्रजाति देखी गई?
हम आपको कम देखते हैं, ज़रा सोचिए। हम कहें अगर चमगादड़ कहें तो ये भी नहीं है, छिपकली कहें तो ये भी नहीं है, गिलहरी कहें तो ये सही है। ऐसे पेपर में ऑप्शन आएगा कि उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 वर्ष पुरानी क्या देखी गई? गिलहरी देखी गई। ठीक है, 70 वर्ष पुरानी गिलहरी देखी गई। इसको आप याद रखेंगे, 70 वर्ष से जो विलुप्त हो रही थी ऐसी गिलहरी देखी गई। और अभी हाल में ही हमने चर्चा में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तितली जो सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है वो भी उत्तराखंड में ही, उसका नाम आप कमेंट करेंगे, उस तितली का नाम आप कमेंट करेंगे। सबसे बड़ी तितली देखी गई थी, उसका नाम कमेंट करेंगे। और उत्तराखंड के मोनसियारी में लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। ई ग्रंथालय उत्तराखंड में है, गरसैंड समर कैपिटल है। ये सब बातें याद रखेंगे। अगला, नुआखाई फसल उत्सव, ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। तो अभी देखें ये कहाँ मनाया गया, ये उसी राज्य में मनाया गया। आप कमेंट जरा सोचना जरा क्या क्वेश्चन है, अभी आप साथ साथ सोचते चलिए। जहाँ पर रजा पर्व मनाया जाता है, चैत्र चात्रा पर्व मनाया जाता है, और जहाँ पर उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आप समझ गए उत्कल दिवस से तो क्लियर हो गया होगा। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। और गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीला कछुआ अभी यहाँ पर मिला था, और सावर हिरण यहाँ का राजकीय पशु है। सावर हिरण राजकीय पशु है। और बलराम योजना भी प्रारंभ की गई थी इसी राज्य में। कालिया योजना भी प्रारंभ की गई थी। और सकूच पहल, उस राज्य का नाम जुड़ता सकूच, और उस राज्य का नाम जुड़ता सकूच पहल। और मधुबाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडरों को भी सम्मिलित किया गया है। जब इतनी बातें मैंने आपको बता दी तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इस राज्य का नाम क्या है, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में अभी नुआखाई फसल उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा। और थोड़ा सा ये झारखंड के क्षेत्र में भी मनाया जाता है। क्लियर है बेटाओ? अगला क्वेश्चन है, गोफेन 905 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा है अभी किस देश ने? तो उसी देश ने छोड़ा है जिसकी करेंसी है रेमनबी। बीजिंग राजधानी है और जिसका शहर वुहान चर्चा में है। और वुहान किस प्रांत में है? तो हुबेई प्रांत में है। अब तो आपको याद आ जाना चाहिए। और इसकी DCEP करेंसी है। तो इस करेंसी का पूरा नाम लिखकर भेजेंगे, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ DCEP करेंसी का पूरा नाम। तो इस देश का नाम क्या है? मैं शायद शहर बोल गया हूँगा या राज्य तो नहीं बोला अगर। तो गोफेन 905 उपग्रह ये चाइना ने छोड़ा है। किसने छोड़ा है बेटा? चाइना ने। अच्छा, आप ये पंचशील समझौता आपने सुना होगा 1954 में। इस सम्मेलन को, इस जो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, उसको बांडुंग सम्मेलन में मान्यता मिली थी। ये भी याद रखेंगे। तो भारत और चाइना के मध्य हुआ था पंचशील। इसी के बाद में नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और 1954 में 1954 में चीन की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? चाउ एन लाई ने। ये सब बातें याद रखेंगे। भारत और चाइना के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? ये तो आपको जनरली याद है, मैकमोहन। चलिए अगली बात आती है ICC हॉल ऑफ फेम। ICC का एक हॉल ऑफ फेम होता है खिलाड़ियों के लिए। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना तो 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में। और मनु सहानी CEO हैं और चेयरमैन है इमरान ख्वाजा चेयरमैन है। अब आप ये बताएंगे कि ये किस देश के हैं, मनु सहानी और इमरान ख्वाजा किस देश के हैं? ठीक है। ICC की स्थापना याद रखना 1909।
और इसमें 3 खिलाड़ियों को भी हाल में ही सम्मिलित किया गया। एक जैक कालिस साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। लिया स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलियन की महिला प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया। और जहीर अब्बास पाकिस्तान के हैं, याद रखेंगे बेटाओ, ये पाकिस्तान के हैं। ये 3 प्लेयरों को सम्मिलित किया गया अभी हाल में ही। अगला है आयका ताकाहाशी ये जापान की प्लेयर हैं। जापान को उगते सूर्य की धरती कहते हैं, भूकंपों का देश भी कहते हैं, और जापान की राजधानी टोक्यो। अब आप बताएंगे किस द्वीप पर है, ये आप कमेंट करेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है, हिरोशिमा किस द्वीप पर है, और नागासाकी किस द्वीप पर है। हिरोशिमा किस द्वीप पर बसा हुआ है और नागासाकी किस द्वीप पर है, टोक्यो किस द्वीप पर है। मैं कमेंट भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को रिवाइज होता रहे, ऑल ओवर आपकी तैयारी रहे। और ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी बैडमिंटन प्लेयर, इधर भी बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है ना। रमेश टीकाराम, इन्होंने लिया संन्यास, इनका हुआ निधन। सबसे लंबा नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा। नदी का तो नाम है ब्रह्मपुत्र। अभी राज्य का नाम हम सस्पेंस में रख रहे हैं, देखिए कितने लोग सोच सकते हैं उसका नाम। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और अभी हाल में ही इस राज्य में देहिंग पटकई वर्ल्ड सेंचुरी को नेशनल पार्क में बदला गया है। कोबा टाइगर रिजर्व को भी नेशनल पार्क में बदला जाएगा। और इस राज्य की योजना एक धन्वंतरी योजना। अब आप ये कमेंट करेंगे कि धन्वंतरी रथ योजना किस राज्य सरकार की है। धन्वंतरी रथ योजना किस राज्य सरकार की है, और अरुधंती योजना किस राज्य सरकार की है। अरुधंती योजना किस राज्य सरकार की है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ बेटाओ। और इसके मुख्यमंत्री हैं सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल को एक पुरस्कार दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। 2-3 पुरस्कारों की और चर्चा करनी है। सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसको दिया गया है, आवामी लीग की शेख हसीना को APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है। और रमन सुकुमार एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंद करमवीर पुरस्कार मिला है इनको। स्वामी विवेकानंद करमवीर पुरस्कार मिला है। हीरो टू एनिमल पुरस्कार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया है। ये सब बातें आप याद रखिए, मिक्स ना कर दें। तो सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 रतन लाल को मिला है। रतन लाल को, ये डेफिनेट है बेटाओ, अगर आप मेरी करेंट्स की वीडियो को आप रेगुलर देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आप जवाब भेज रहे हैं, अगर आप रेगुलर हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आप ये कहेंगे कि सबसे लंबा नदी रोपवे, तो अब जब हमने इतनी चर्चा कर ली और ये जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, और अब एक बात और करते हैं, तो ये राज्य का काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क भी फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो अब तो कोई भी स्टूडेंट बता देगा कि सर ये राज्य और कोई सा नहीं है। कौन सा राज्य, ये असम राज्य। असम की राजधानी दिसपुर, असोम या असम राज्य, याद रहेगा बेटाओ। अगला पॉइंट आ रहा है, क्लियर है ये बात आप लोगों को। अगली पॉइंट आ रहा है हमारे लिए कि 2023 तक 100% जल उपलब्ध कराएगा ये योजना। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। और सुबनसिरी ज़िले में, अपर सुबनसिरी ज़िले में सुबनसिरी नदी पर डेपोर जियो ब्रिज भी बनाया गया है। और 2023 तक यहाँ पर 100% जल उपलब्ध कराया जाएगा। और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसको हम उगते सूर्य की धरती भी कहते हैं। और गुजरात और इस राज्य के टाइम में सूर्य उदय में ये अंतर होता है कि यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे पहले सूर्य उदय होता है,
तो इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अरुणाचल से समझ रहे हैं आप, सूर्य पर आधारित नाम है अरुण, हम सूर्य को ही कहते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है दास व्यापार व उसके उन्मूलन याद में दिवस, मतलब दास व्यापार उन्मूलन की याद में दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। कब मनाया गया बेटा? 23 अगस्त को। इसी माह में अभी हम कहेंगे कि सर अभी 29 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? उसी दिन लगभग खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म दिवस। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं। गोल उनकी आत्मकथा है। एक बार इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एक बार और। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोफेन 905 किस देश ने छोड़ा? तो चाइना ने, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रमेश टीकाराम जो कि पैरा एथलीट हैं, किस खेल से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्लियर है बेटा? और उत्सव पर तो कोई भी प्रश्न आता है तो उत्सव पर एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। महत्वपूर्ण उत्सव, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, रजा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, चैत्र चात्रा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। क्लियर है? उत्कल दिवस 1 अप्रैल को उड़ीसा में मनाया गया था। क्लियर? अगला इम्पोर्टेंट बात आएगी कि हॉल ऑफ फेम में लिया स्टार लेकर को सम्मिलित किया गया, किस देश के हैं? एज ए क्वेश्चन किस देश के हैं? इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। तो भास्कर मैती का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉलर हैं। तो इतना आप इनको तैयार कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।